हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम आपको एक फ़ीड का ऐसा फार्मूला बताएंगे जो कि मैं 5-6 साल से इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। जैसे ही मेरा जो चिक है वो 25 दिन का होता है तो फिर मैं क्या करता हूँ कि वो थोड़ा साइज़ में बड़ा हो जाता है और वो दलिया वगैरह और क्रश की हुई मकई खाने लगता है। तो हमने क्या किया है कि मकई को क्रश करवाया और फिर हमने उसको छाननी के साथ छान कर उसमें से हल्का फुल्का जो आटा होता है वो अलहदा किया। तो अब आप देख रहे हैं कि इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही आउट क्लास है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको ग्राइंड किया हुआ जो है क्रश की हुई मकई वो ही नज़र आएगी। और इसके साथ हमारे पास ये गंदम पड़ी है। तो हम अपने चिक्स के को अब ऑर्गेनिक फीड पर लाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो हम ऑर्गेनिक फीड कैसे तैयार करेंगे, आप मकई ले सकते हैं, गंदम ले सकते हैं, इसमें बाजरा भी मिक्स कर सकते हैं और दूसरी चीज़ें अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मैं जो करता हूँ मैं सिर्फ ये दो चीज़ें मिक्स करता हूँ। मकई, 2 हिस्से मकई होती है और 1 हिस्सा गंदम होती है। इसको मिक्स करने के बाद फिर इसको फर्मेंट किया जाता है। इसकी फर्मेंटेशन की जाती है, अम्ल ख़मीर से इसको गुजारा जाता है। तो अम्ल ख़मीर से कैसे गुजारते हैं, एक तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, दूसरा इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो इसकी गज़ाइयत है उसमें 3 गुना ज़्यादा इजाफा हो जाता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हमें 8% प्रोटीन दे रही है तो फर्मेंट की हुई जो फीड होगी उसे चूज़ा जो है वो आसानी से हज़म भी कर लेगा। और अगर ये 8% हमें दे रही है प्रोटीन तो फिर ये 24% यही जो मिक्सचर है वो 24% हमें प्रोटीन देगा। तो हमने इसको क्या करना है कि हमने मकई को और इस गंदम मैं तो ऐसे डाल देता होता हूँ, आप लोग गंदम को भी अगर क्रश करना चाहें तो करवा सकते हैं। और फिर हमने इसको क्या कर लेना है, मिक्स कर लेना है। 1 हिस्सा गंदम है और 2 हिस्से हमारे पास मकई आ जाएगी। 2 हिस्से मकई आने के बाद तो चूज़ों के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास जो हैं वो 200 के करीब चिक्स हैं, तो उसी हिसाब से हमने क्या करना है कि हमने इनको डेली 2 kg फर्मेंट फीड जो है 25 दिन के बाद हमने इनको देना शुरू कर देनी है। और इनकी जो ग्रोथ है उसमें ऐसे इजाफा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि इसमें जो है दूसरी जो ब्रॉयलर फीड थोड़ी बहुत हम इस्तेमाल करते थे वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। वो हम सुबह और शाम को हल्का सा टच देंगे उसका। बाकी जो दोपहर को सारा दिन जो हमारे चिक्स हैं वो यही फीड खाएंगे। तो अभी हम आपको बताते हैं कि इसको फर्मेंट कैसे किया जाता है, इस फीड को फर्मेंट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों फीड को फर्मेंट कैसे किया जाता है। अब ये क्रश किया हुआ हमारे पास मकई और गंदम आ गई है। अब हमारे पास ये 3 बाल्टियाँ और ऊपर हमने इनकी नंबरिंग दी हुई है। जिस तरह की ये येलो बाल्टी है ये नंबर 1 पे इसको हमने रखा हुआ है। और उसके बाद दूसरी वाइट बाल्टी है जिसमें एक छोटा सा सुराख है निशानी के लिए, इसको हमने नंबर 2 के सामने रखा हुआ है। और ये जो बाल्टी थर्ड बाल्टी है इसको हमने नंबर 3 के सामने रखा हुआ है। तो अब हमारे पास ये 3 बाल्टियाँ हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने कुछ भी नहीं करना, वो क्रश की हुई जो हमारा मटेरियल है वो हमने बाल्टी नंबर 1 में डाल देना है। बाल्टी नंबर 1 में हमने डालने के बाद क्या करना है कि इसके अंदर हमने पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद हमने क्या करना है कि थोड़ा सा ये हम इसमें पानी और डालेंगे थोड़ा सा, कि एक जो है हल्की सी जो तय है 2 इंच की तय, इसके ऊपर जो है वो पानी आ जाए। इसको अच्छी तरह से हमने हिला देना है। अब जो फर्मेंट की हुई फीड है, जो हम इस तरह का मिक्सचर बनाएंगे, खुराक के अंदर हम पानी डालेंगे, तो हमने इस फीड को 3 दिन बाद चूज़ों को डालना है। क्योंकि 3 दिन के अंदर बैक्टीरियल एक्शन इसके अंदर होगा। जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, जो मुफीद बैक्टीरिया है, वो क्या करेगा कि इसके अंदर आके ग्रो करेगा, इसको जो है वो फर्मेंट कर देगा। इसके ऊपर हमने जाली डाल के रखनी है या बिल्कुल बारीक कपड़ा, ताकि मक्खियाँ इसके अंदर ना जाएं।
अगर मक्खियाँ इसके अंदर चली जाएंगी, इसके अंदर अंडे दे देंगी, तो इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। इसके हर 3 दिन के अंदर अंदर 4-5 घंटों बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर या तो आप इस तरह से हाथ हिला सकते हैं। हाथ हिलाने के बाद फिर इसके ऊपर बारीक कपड़ा आपने बांध देना, ताकि अंदर से जो गैसेस हैं वो बाहर आती जाएं और इसके अंदर मक्खी ना जा सके। इसके ऊपर आप बारीक जाली भी रख सकते हैं जिसके अंदर से मक्खी अंदर घुस ना पाए। उसके बाद क्या है, ये डे 1 है। दूसरे दिन आपने इसी तरह का मिक्सचर इसके अंदर बनाना है। तीसरे दिन आपने इसी तरह का मिक्सचर इसके अंदर डाल देना है, उसमें पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद 3 दिन के बाद अब आपने क्या करना है कि आपका एक सर्कल चल जाएगा। आप क्या करेंगे, ये वाली बाल्टी उठाएंगे, ठीक है जी। 3 दिन के बाद इसमें से पानी निकाल कर क्या करना है कि इसको आपने चिक्स को डाल देना है, और जो नंबर 2 वाली बाल्टी है उसको आपने 1 पे ले आना है, और जो नंबर 3 वाली बाल्टी है इसको आपने 2 पे ले आना है, और जो नंबर 1 वाली बाल्टी थी जिसमें से हमने अपनी फीड ली थी, चूज़ों को डाल दी थी, इसमें आपने नई फीड डाल देनी है। नई फीड डाल के इसको आपने 3 पे ले आना है। तो अब हर रोज़ आप एक एक बाल्टी जो है वो डालते जाएंगे अपनी चूज़ों को फीड की, जिसको आपने फर्मेंट किया होगा, और एक बाल्टी आप तैयार करके रखते जाएंगे। अगर आपके पास 50 चिक्स हैं, उसी हिसाब से अगर आपके पास हमारे पास 200 चिक्स हैं तो हम 2-2.5 किलो मकई और गंदम डेली फर्मेंट की हुई दोपहर को वो सारा दिन खाते रहते हैं। वो सारा दिन खाते रहेंगे, ये हम इनको डालते रहेंगे, और इस तरह से हमारा जो सर्कल है वो चल जाएगा। फर्मेंट फीड ऐसी अच्छी फीड है, मेरा ऐसा इसका तजर्बा है कि जब ये चूज़े खाते हैं इसको, ये बहुत ही आसानी से हज़म हो जाती है, और इसकी जो ग़िज़ाइयत है वो 3 गुना बढ़ जाती है, और इतने मोटे मोटे ताज़ा चूज़े तैयार होते हैं कि मैंने पिछले साल जो है वो एक एक जो मुर्गा है वो पौने 3 किलो का उसका जो वज़न हो गया था। पौने 3 किलो का वज़न हो गया था उस मुर्गे का, तो वो मैंने सेल किए थे। तो अब जो है मैंने 200 के करीब सारे के सारे जो हैं वो मेल ही रखे हैं, इसमें कोई भी मुर्गी नहीं है, सारे मुर्गे ही हैं। तो जी आज का जो हमारा लेक्चर था, जो हमारी वीडियो थी, वो फर्मेंट फीड के मुतल्लिक थी।